देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है कि सर जब भी हम एडवांस्ड लेवल के प्रॉब्लम को घर पे सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। आई से दैट्स परफेक्टली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर 100% फोकस्ड। एक बहुत फेमस कोट है, द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग द लेस यू विल ब्लीड इन द बैटलफील्ड। अगर किसी प्रॉब्लम पर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है उसको घर पर सॉल्व करते वक्त और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आया तो वो ऑब्वियसली आपसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बस शर्त यह है कि जब आप उसको घर पे सॉल्व कर रहे हो तो एकदम 100% फोकस होकर। किसी क्वेश्चन में आपके 10 मिनट 15 मिनट लग गए, सो दैट्स नॉट टाइम वेस्ट, दैट्स टाइम इन्वेस्ट। हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज की डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए भाई, tan 3x का फॉर्मूला हमको पता है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, और ये जो चीज है एक tan x डिवीजन में है, तो न्यूमरेटर से tan x कॉमन निकल के इस tan x से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में 3 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब जो हमको प्रूव करना है वो है cos 2x के टर्म्स में। वी नो अ रिलेशन बिटवीन cos 2x एंड tan स्क्वायर x। क्या है भाई, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहां से मैं tan स्क्वायर x को इन टर्म्स ऑफ cos 2x निकालूं तो मुझे मिल जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x। तो 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x विल बिकम tan स्क्वायर x। अब ये जो tan स्क्वायर x की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ cos 2x, उसको आप लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे, एलसीएम एलसीएम लोगे तो ये चीज इजीली प्रूव हो जाएगी। आई बिलीव इसके आगे का आप लोग पार्ट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हमें सेक के टर्म्स में कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे, हम सेक को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में। तो यहां पर ये बन जाएगा 1 बाय कॉस 8a, एलसीएम लिया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 8a डिवाइडेड बाय कॉस 8a। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी फिर से हमने सेक को कन्वर्ट किया कॉस में, तो एलसीएम एलसीएम लेने के बाद दैट विल बिकम cos 4a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 4a। अब देखिए, ऐसा है कि हमने ये पढ़ा है कि 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग कि जब cos के अंदर एंगल 2a लिखा हुआ है तो sin स्क्वायर a आ रहा है, मतलब जो cos के अंदर एंगल लिखा हुआ है यहां पर उसका हाफ हो गया। तो जब 8a है तो 8a का हाफ कितना हो गया, 4a। सो दिस 1 माइनस cos 8a विल बी 2 sin स्क्वायर 4a। इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, इस cos 8 को ऐसे ही लिखता हूं, और यहां पर फिर से 1 माइनस cos 4a दैट विल बिकम 2 sin स्क्वायर 2a, 4a का हाफ। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a, मतलब जो साइन के अंदर एंगल लिखा हुआ है वो राइट साइड में जाके उसका हाफ हो जा रहा है। तो यहां पर देखो, मैं ये एक sin 4a और cos 4a इनको साथ में रख लेता हूं, तो एक sin 4a तो मैंने अलग से लिख लिया, बचा कुछ क्या पार्ट रहेगा, 2 sin 4a इंटू cos 4a दैट विल बिकम
साइन 8a। समझ गए ना आप लोग कैसे आ रहा है भाई? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। तो अगर मैं 2 साइन a कॉस a में a की जगह 4a लिख लूं, 2 साइन 4a cos 4a, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 8a, जो 4a है उसका डबल। तो ये आ गया, ये इसको मैंने इधर लिख लिया और इस cos 8a को मैंने साइन 8a के नीचे लिख लिया। ये tan 8a आ जाएगा, ये हमको पता है। अब इसको जरा हैंडल करते हैं, अपने को चाहिए थिंग्स इन टर्म्स ऑफ 2a, यहाँ पे 4a है, तो इसको फिर हाफ में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 साइन 2a cos 2a हो जाएगा, ये है ना भाई? तो ये हो गया 2 साइन 2a cos 2a इंटू जो वो tan 8a आ गया, साइन 8a बाय cos 8a। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या था यहाँ पर? 2 साइन स्क्वायर 2a, तो ये लिख लेते हैं। अभी ये 2 से 2 कटा, एक साइन 2a से एक साइन 2a कट गया, साइन 2a बाय cos 2a दैट विल बी tan 2a, एक tan 8a अपने पास ऑलरेडी है ही, और अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan 2a। यही हमको प्रूव करना था एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। व्हाट यू हैव टू लर्न हियर कि जो फॉर्मूले हमने याद किए हैं मल्टीपल एंगल्स के, उसमें तुम अकॉर्डिंगली एंगल भी चेंज कर सकते हो। जैसे भाई ऐसा नहीं है कि इवन मल्टीपल ही होना चाहिए एंगल का। अगर मैं तुमको बोलूं तो मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 1 माइनस कॉस 3 थीटा को 2 साइन स्क्वायर 3 थीटा बाय 2 भी लिख सकता हूं। पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर कि कॉस के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका हाफ यहां पर हो जाएगा। हमने पढ़ा था 2a, तो यहां पर उसका हाफ a हो गया था। अगर 3 थीटा होगा तो 3 थीटा का हाफ हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सिचुएशन है, ये उस टाइप की सिचुएशन दिख रही है मुझे। tan a tan पाई बाय 3 माइनस a tan पाई बाय 3 प्लस a। तो अगर मैं इस 6 डिग्री को a बोलता हूं तो ये तो हो गया मेरा पाई बाय 3 प्लस a, मतलब 60 डिग्री प्लस a। पाई बाय 3 माइनस a मिसिंग है, तो उसको क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो कर देते हैं भाई मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो a 6 डिग्री है, पाई बाय 3 माइनस 6 डिग्री मतलब 54 डिग्री हो गया। tan 6 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 54 डिग्री। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं इसको डिवाइड भी करूंगा। पहले ये जो क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 टर्म्स हैं इनको भी लिख लेते हैं, और ये tan 54 डिग्री। ठीक है भाई, मैं बोलता पाई बाय 3 माइनस a हूं, लेकिन माइंड में पाई बाय 3 की जगह 60 डिग्री लिखता हूं क्योंकि a अपना डिग्री में है। यू ऑल्सो हैव टू बी सो यूज टू विथ कन्वर्टिंग डिग्रीज इंटू रेडियन, रेडियंस इंटू डिग्री, है ना? दे शुड गो पैरेलल। ये मैंने ऑलरेडी बोला था अपने एंगल वाले वीडियो में जब अपन ने इंट्रोड्यूस किया था रेडियन सिस्टम पहली बार। ओके, तो यहाँ पर ये a है, यहाँ पर ये पाई बाय 3 प्लस a, यहाँ पे ये पाई बाय 3 माइनस a। तो ये किसके इक्वल होता है? tan 3a के। a कितना है? 6 डिग्री, 3a विल बिकम 18, तो ये हो गया tan 18 डिग्री। यहाँ पर ये tan 42 जो क्वेश्चन में था, यहाँ पे ये tan 78 जो क्वेश्चन में था, और यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था। अब देखो भाई, इसको अगर मैं a बोल रहा हूँ तो ये लिखा हुआ 60 माइनस a, ये लिखा हुआ 60 प्लस a, ये फिर से बन जाएगा tan 3a। a कितना है अब? 18 डिग्री, tan 3a 3 इंटू 18 54, तो ऊपर बन रहा है tan 54, नीचे भी बन रहा है tan 54। तो आंसर इसका कितना आ गया भैया? झन्नाटेदार तरीके से 1। अगर ये कंडीशनल आइडेंटिटी आपको याद नहीं होती तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता। आई एम नॉट सेइंग दैट कि दिस इज द ओनली वे, बट यस इट वुड हैव बीन वेरी वेरी लेंथी
इसलिए फॉर्मूलों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बोला है, बहुत बार बोलूंगा, बुरा मत मानना भाई, है ना। माफ कीजिएगा, मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। चलिए, कॉस क्यूब वाली सिचुएशन आ गई। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है भैया यहाँ पे कॉस क्यूब था? सोचो 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 सोचो। कॉस 3a। चलिए, तो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा मेरे साथ साथ में बोलते जाइए। इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग। कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। नहीं याद हुआ? वीडियो को पॉज करके 5 बार बोलिए, घर वालों को लगना चाहिए कि क्या हो गया है। चलिए, तो यहां से cos क्यूब a कितना आ गया? 1/4 टाइम्स cos 3a प्लस 3 cos a। अब a अगर 10 डिग्री है, ठीक है भाई, तो 3a म्हणजे कितना हो गया? 30 डिग्री। ओके, एक एक टर्म को लिखते चलते हैं। तो 1/4 तो अपना बाहर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ये जो cos क्यूब 10 डिग्री है, इस रिलेशन के हिसाब से ये बन जाएगा cos 30 डिग्री प्लस 3 cos 10 डिग्री आएगा। उसको मैं बाद में लिखूंगा, पहले जितनी भी ये वाली टर्म्स है इनको साथ में लिख लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो बची हुई 3 है उनमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा। अब 3a of 130 दैट विल बिकम 390 प्लस 3a of this will become cos 750 प्लस जो बची हुई है उनको लिख लेता हूं मैं। तो cos a मतलब cos 10 प्लस cos 130 प्लस cos 250। ठीक है भाई, ये दोनों ब्रैकेट बंद हो गए। नाउ ऑब्जर्व दिस, cos 30 डिग्री √3/2, 390 डिग्री मतलब 360 प्लस 30 वो भी √3/2, 720 प्लस 30 डिग्री वो भी √3/2। तो ये जो शुरू के 3 हैं इनको तो हैंडल करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। आई एम लेफ्ट विद दिस cos 10 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री प्लस cos 250 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? देयर आर मेनी वेज, लेकिन जितना अभी तक हमने पढ़ा है, हमारे लेवल पे जो हमको नॉलेज है, मतलब मुझे नहीं, आप लोगों को जितना मैंने अभी तक बताया है उसके बेसिस पर भी मैं इसको सॉल्व करूंगा, है ना। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मैं उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाऊंगा। तो cos 10 प्लस cos 130 डिग्री, 130 को लिखता हूं मैं 120 प्लस 10, फिर 250 तो उसको लिखूंगा मैं 240 प्लस 10। चलिए, इस cos 10 डिग्री को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a मतलब cos 120 डिग्री दैट विल बी -1/2 इंटू cos 10 डिग्री दैट विल बी -1/2 इंटू cos 10 डिग्री। तो ये आ गया माइनस साइन a साइन b। साइन a मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो ये हो गया √3/2 इंटू साइन 10। वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। cos 240 डिग्री कितना होता है? -1/2। सो दिस विल बिकम दिस माइनस साइन a साइन b। तो एक माइनस तो फॉर्मूले की वजह से, साइन 240 डिग्री कितना होता है? -√3/2। एक माइनस साइन फॉर्मूले की वजह से, एक माइनस साइन वैल्यू की वजह से। तो ये आ गया इस तरीके से। ध्यान से देखो तो सब चीजें कट रही है। ये इसके साथ कटा और ये कैंसिल आउट हो गए। तो ये जो टर्म है 3 के बाद लिखी हुई, इसकी वैल्यू आ रही है अपनी 0। इन सब की इंडिविजुअल वैल्यू √3/2 आ रही थी, तो 3 टाइम्स √3/2 और बाहर एक /4 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3√3/8। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b,
ये होता है cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। a प्लस बी कितना हो गया 60 डिग्री इंटू कॉस a माइनस बी हो गया 36 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंडीशंस अप्लाई। व्हाट आर द कंडीशन? कि आपको फॉर्मूला याद रहे, नहीं याद रहता बैंड बच जाती। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, cos 36 डिग्री की वैल्यू, ये भी वैल्यू मैंने बोली थी आप लोगों को याद रखना है। तो फाइनल आंसर आ गया अपना √5 + 1/8। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।